टॉक्स रेडियो में मैं हूँ प्रिया और चलिए ईसप की दंत कथा से आज सुनते हैं कहानी एक किसान और एक ऊंट की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक खेत, कुछ बकरियां और कुछ गाय थे। एक बार उसे नए स्थान किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए जाना पड़ा। किसान ने कभी भी अपने गांव से बाहर यात्रा नहीं की थी, तो वह वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक था। किसान विवाह स्थल पर गया और बस उस स्थान की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह भोजन और उनके लोक नृत्य से जैसे प्यार करने लगा था। एक दिन उसने एक ऊंट देखा और डर गया। उससे पहले उसने ऊंट कभी नहीं देखा था। वह बहुत बड़ा जानवर था और डरावना लग रहा था। वह वहां से भाग गया। दुर्भाग्यवश जब वह भाग रहा था तो उसका पर्स नीचे गिर गया। उसे तुरंत इस बात का एहसास हुआ और वो अपना गिरा हुआ पर्स गुस्से से उठाने जाने वाला था। इसीलिए वह ऊंट के पीछे जाकर सुरक्षित दूरी पर खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसका पर्स ऊंट के पैरों के पास पड़ा हुआ है। उसे अपना पर्स जल्द से जल्दी लेना था क्योंकि उसे डर लग रहा था। ऊंट पर्स और अंदर रखे पैसा चबा सकता है। उसने अपना ताकत इकट्ठा किया और धीरे धीरे ऊंट के पास चला गया। उसने पर्स लेने के लिए एक लंबी छड़ी का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह पर्स नहीं निकला। इसीलिए उसने ही खुद करीब जाने का फैसला किया। वह ऊंट के पास गया, पर्स लिया और जितनी तेजी से संभव हो सके भागकर चला आया, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। ऊंट तो बस शांति से खड़ा था। ऊंट घास खा रहा था और उसे उसकी उपस्थिति की भी परवाह नहीं थी। इसीलिए किसान बड़ा उत्सुक हो गया। वह फिर से ऊंट के पास गया और सुरक्षित वापस भी आ गया। इस बार ऊंट ने कोई परेशानी नहीं की। वह फिर से धीरे धीरे ऊंट के पास गया, उसे छूकर भी वापस भागकर आ गया। ऊंट ने अपने शरीर पर कुछ थोड़ा हिलाकर उसे ठीक कर लिया। अब वह और अधिक आश्चर्यचकित हो गया। उसे वह बहादुर समझने लगा। ऊंट के पास खड़ा हुआ और उसकी पीठ भी तपतपाई। ऊंट को प्यार से उसने अपने खिलाफ चेहरे से रगड़ा। किसान ऊंट की पीठ पर चढ़ गया। उसने ऊंट पर लगाम लगा दी। घोड़े और ऊंट जैसे जानवरों को नियंत्रण और निर्देशन करने के लिए उसके सिर पर एक लगाम दिया जाता है। इसी उपकरण को हम लगाम कहते हैं। इसीलिए उसने लगाम भी लगा दी। लगाम अपने हाथों पे ले ली और ऊंट को थपथपाकर खड़ा कर दिया। ऊंट शांति से खड़ा रहा। किसान के निर्देश अनुसार ऊपर और आगे बढ़ा। जैसे ही वह ऊंट पर सवार हुआ, किसान को अपने होने पर हंसी आ गई। इस कोमल प्राणी से तो मैं डर रहा था। बच्चों, ये छोटी सी कहानी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन हमें बड़े पते की बात सिखाती है। जीवन में भी हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हम सोचते हैं, ये तो बहुत बड़ी किताब है, मैं इसे कैसे खत्म करूंगा। समस्या शुरू होने से भी पहले हम समस्या की बात सुनकर डर जाते हैं, लेकिन एक बार जब समस्या निपट जाती है तो हम अपने ऊपर ऐसे ही हंसते हैं। सोचने लगते हैं कि इतनी सी समस्या को मैं इतना बड़ा समझ रहा था। तो बस मुझे आशा है कि आपको इस कहानी के माध्यम से समस्याओं से बहादुरी से निपटने का महत्वपूर्ण सीख मिला होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं हमेशा की तरह एक दिलचस्प कहानी के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगी। बस तब तक के लिए आपको क्या करना है, सुनते रहना है, सुनाते रहना है। मां की